भाइयों बहनों, आज आप लोग के बीच जीविका से संबंधित कंप्यूटर का 50 एमसीक्यू जो आप लोग को एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट जो पी वाई क्यू से भी संबंधित है, पी वाई क्यू से भी संबंधित है। तो इस वीडियो को भी आप लोग को पूरा अच्छी तरह से याद जरूर कर लेना है, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर आवे तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, कीबोर्ड को या मॉनिटर को। तो मस्तिष्क पूछे तो मस्तिष्क के सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रैम, एसएसडी और सीडी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होता है वो रैम होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डाटा अस्थायी रूप से स्टोर कर जाता है और बिजली कटने से यह मिट जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, क्योंकि इसमें दस्तावेज बनाने के लिए एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है। डेनिस रिची को, बिंड सर्फ को, चार्ल्स बेबेज को या एलन ट्यूरिंग को? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। वन लाइनर आप लोग को बताया जाएगा टॉप 50 प्रश्न। तो आप लोग कितना सही कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि ईमेल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगी होता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगी होता है? तो ईमेल भेजने के लिए ऑप्शन सी एसएमटीपी प्रोटोकॉल में लाया जाता है। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? तो गूगल ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, क्योंकि इसमें इंटरनेट पर डेटा स्टोर किया जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होता है? देखिए ये भी वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि एक्सेल में फॉर्मूला का शुरुआती चिन्ह किस चिन्ह से होता है। तो देखिए इसमें बराबर चिन्ह से एक्सेल में शुरुआती चिन्ह होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म का यूआरएल का पूर्ण रूप होता है, जो यूआरएल किसी वेबसाइट को पता लगाता है। विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडो है जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडो सॉफ्टवेयर है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? तो कुल कीबोर्ड में फंक्शन की F1 से F12 तक फंक्शन की होते हैं। तो इसका आंसर होगा 12। कीबोर्ड में कुल 11 फंक्शन की होते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो स्थायी मेमोरी रोम होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एमएस वर्ड में कंट्रोल एस का उपयोग क्यों किया जाता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल एस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए एस लगा होगा तो सेव के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एस से सेव के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? स्प्रेडशीट जो होगा टेबल बेस्ड शीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है। जो टेबल आधारित सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट कहते हैं। कंप्यूटर में वायरस से बचने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंप्यूटर में वायरस से बचने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ब्राउजर, एंटीवायरस, नोटपैड, MP3। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कंप्यूटर में वायरस से बचने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं।
बिहार जीविका में एमआईएस फाइल किससे संबंधित है? बिहार जीविका में एमआईएस फाइल किससे संबंधित है? तो एमआईएस फाइल देखिए, एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसका जो आंसर होगा रिपोर्ट और रिकॉर्ड के लिए बिहार जीविका में एमआईएस फाइल संबंधित है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये सभी परीक्षाओं में आते रहता है कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, तो इसको आप लोग को याद रख लेना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है? कौन बाहर से अंदर की ओर जाता है? कौन बाहर से अंदर की ओर जाता है? तो इसमें से स्कैनर जो है अंदर से बाहर की ओर आता है। और देखिए प्रिंटर जो है वो अंदर से बाहर की ओर आता है, मॉनिटर भी अंदर से बाहर की ओर आता है, और स्पीकर भी जो है आवाज़ जो है वो अंदर से बाहर आता है। लेकिन ये जो स्कैनर जो है वो बाहर से अंदर की ओर जाता है, इसलिए स्कैनर इस प्रश्न का आंसर होगा। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन अंदर से बाहर की ओर निकलता है? तो माउस देखिए अंदर की ओर जाता है, कीबोर्ड अंदर की ओर जाता है, प्रिंटर बाहर की ओर निकलता है, और जॉयस्टिक जो है वो अंदर की ओर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं? सीपीयू के कुल कितने मुख्य भाग होते हैं? तो कुल 3 मुख्य भाग होते हैं। इसको याद रखिएगा कि पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, तीसरा एमयू। तीनों सीपीयू का मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को देखिए बीट कहा जाता है। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। कंट्रोल सी किसके लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल सी अगर कर दीजिएगा तो कोई भी टेस्ट है जो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल भी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल भी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल भी का उपयोग कोई भी टेस्ट को कॉपी अगर आप लोग कीजिएगा तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में HTTP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट में HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है। एक्सेल में कॉलम कैसे होता है? एक्सेल में कॉलम कैसे होता है? तो एक्सेल में कॉलम लेटर में कॉलम होता है। एक्सेल में रो किससे दर्शाई जाती है? एक्सेल में रो किससे दर्शाई जाती है? तो रो जो है 1 2 3 से एक्सेल में रो को दर्शाई जाती है। तो इस वीडियो में अभी आप लोग को जो लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की नकल बनाना क्या कहलाता है? कंप्यूटर में डेटा को नकल बनाना यानी कॉपी करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बैकअप। डेटा का नकल बनाना बैकअप कहलाता है। गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? तो गूगल क्रोम ब्राउजर का उदाहरण है। गूगल क्रोम ब्राउजर का उदाहरण है। सीपीयू को ऑन पार्ट से जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता है? सीपीयू को ऑन पार्ट से जोड़ने वाला मार्ग को बस कहा जाता है। ALU क्या करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? तो लॉजिक प्लस मैथ ऑपरेशन ALU का कार्य होता है। CU क्या कार्य है? CU का क्या कार्य है? तो CU का कार्य सभी भागों को नियंत्रित करना CU का कार्य होता है। एक्सेल में सम फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में सम फंक्शन क्या करता है? तो एक्सेल में सम फंक्शन जोड़ने का कार्य करता है। ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल होता है। ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल होता है। तो SM ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल POP3 होता है। बिहार जीविका में डिजिटल पेमेंट किससे होता है? बिहार जीविका में डिजिटल पेमेंट किससे होता है? तो डिजिटल पेमेंट जो है PFMS से बिहार जीविका में डिजिटल पेमेंट होता है।
पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, तो मैंने इसको आप लोग को करा दिया है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दें। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर आवे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो इसको बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। कीबोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? कीबोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कीबोर्ड का उपयोग इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग इनपुट करने के लिए किया जाता है। कोई भी डाटा को अंदर डालने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर किसका उदाहरण है? प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर अंदर से बाहर की ओर निकालता है। कोई भी पेज प्रिंटर क्या करता है? पेज को अंदर से बाहर की ओर निकालता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो जाएगा। ड्रॉप बॉक्स किसका उदाहरण है? ड्रॉप बॉक्स किसका उदाहरण है? तो ड्रॉप बॉक्स जो है वो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है, जो कंप्यूटर को मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है। एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ने वाला चिन्ह इनमें से कौन है? एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ने वाला चिन्ह इनमें से कौन है? तो एंड इनमें से एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ने वाला चिन्ह है। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क जो है ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। कैलकुलेटर किसका उदाहरण है? कैलकुलेटर किसका उदाहरण है? तो कैलकुलेटर जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को चलाता है। एमएस वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी कर दीजिएगा तो एमएस वर्ड में बोल्ड हो जाएगा। LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूर्ण रूप होता है। पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है? पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है? तो पेन ड्राइव को पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस पेन ड्राइव को कहा जाता है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले मोडेम या नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग इंटरनेट का उपयोग करने के पहले करना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन के लिए नेटवर्क या मोडेम की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड इसको आप लोग को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।